मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप फॉर्म भरने जाते हो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर बच्चा कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा जोन चुन लेता है जहां कट ऑफ हाई जाएगी जाएगी। जैसा आप देख रहे होंगे एएलपी के फॉर्म निकले, वहां पे मुंबई जोन में वैकेंसीज निकली अच्छी खासी, परंतु आप जब मुंबई जोन देखोगे कहाँ पे, जब आप फॉर्म भरोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस जब ऊपर क्लिक करते हो तो वहाँ मुंबई जोन दिखेगा नहीं, SWR मुंबई ना दिख के अहमदाबाद दिखेगा, वहाँ पे SCR कोलकाता ना दिख के आपको रांची दिखेगा। तो बच्चा क्या करता है कि ना, दो कोलकाता है उनमें से एक ही कोलकाता पे क्लिक कर देता है और वैकेंसी दूसरे वाले में ज़्यादा होती है अक्सर, जिस वजह से एक ही जगह सबसे ज़्यादा फॉर्म भर जाते हैं और किसी एक जोन की कट ऑफ दूसरे कोलकाता से ज़्यादा चले जाती है। ये क्या चीज़ है, इसे पूरी तरह से समझाऊंगा, ये पूरा पूरा यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपको स्क्रीनशॉट, इससे आप समझ पाओगे। दूसरी बड़ी गलती जो बच्चा करता है उसके दिमाग में ये चलता है कि यार जहाँ से ना फॉर्म डाले गए हैं, जहाँ से मतलब कम फॉर्म भरे जाएंगे, जैसा आपने अगर पिछली बार देखा होगा जम्मू और श्रीनगर में, ये 2024 वाली जो वैकेंसी है जम्मू और श्रीनगर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6000 ही फॉर्म भरे गए थे। कितने? 6000 ही फॉर्म डाले गए थे। तो बच्चों लगाए यहाँ तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी, पर हमें ये नहीं देखना कि 6000 फॉर्म यहाँ पर पड़े हैं, हमें ये देखना है कि पर सीट कंपटीशन कितना बन जाता है, जिस वजह से डेंजर जोन बन जाता है। तो ये दो तीन चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा पटना, मुजफ्फरपुर में सिर्फ 28,000 फॉर्म डाले गए थे, और अगर मैं पटना गुवाहाटी बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 और 12,000। तो बच्चों लगा था बहुत कट ऑफ कम जाएगी, परंतु अगर मैं आगे कट ऑफ की बात करूं तो आप देखकर हिल जाओगे। अगर मैं ये बात करता हूं 2024 वाली वैकेंसी की तो 72 कट ऑफ गई थी। CBT 1 की बात कर रहा हूँ, ये CBT 2 अगर आगे नहीं बता रहा टोटल, ये आपकी सिर्फ 75 में 72 चली गई थी, पटना की 67, गोरखपुर की 63। तो यहाँ आप ये समझ पाओगे कि कहीं कम फॉर्म डल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे कंपटीशन कम है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता के चलूँगा। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, किसी को ये ना पता हो कि मेरे भाई फॉर्म निकल चुके हैं, RRB ALP के 2026 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। कितनी वैकेंसी आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों? वैकेंसीज आ चुकी हैं आपकी 11,127। शायद ये बात सभी को पता होगी। इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव भी इस बार हुए हैं, वो बदलाव एक बार जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट बातों पर आऊंगा। और उसके अलावा एक बात और हर एक बच्चे से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, टॉप तक ऐप आज ही जाके इंस्टॉल कर लेना, जिसके पास नहीं है और जिस पे है अच्छी बात है, और वहाँ पर जाके रेलवे का तेजस बैच जो है उसमें जुड़ जाना, उसको ढंग से पढ़ लेना। क्योंकि देखिए मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, अब बस यही तीनों चीज आ रही हैं, और जो आपकी जनरल अवेयरनेस वगैरह ये तो आने नहीं वाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस इतनी बेहतरीन है टॉप तक ऐप पर। सबसे बेस्ट टीचर जो भी आपने नाम सुने होंगे ऑल ओवर इंडिया में, सबसे बेस्ट टीचर आपको टॉप तक ऐप पर मिल जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा अगर आप पूरे बैच को ढंग से पढ़ लोगे। तो रेलवे तेजस बैच, और किसी को अगर मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत है तो मैथ्स का बाप मेरा बैच है, टॉप तक ऐप पर ही है, इस बैच में जरूर जुड़ जाएं। आपके सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी मैं बता रहा हूँ, वे सबसे ईजी, और इस कोड का यूज़ भी आप कर सकते हो, T100 आपको डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ पर। अब मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ये सभी को पता होगा मेरे भाई। फॉर्म निकल चुके हैं, कब से भरे जाएंगे, अगर किसी को ना पता हो तो बता देता हूँ जल्दी जल्दी एक बार। आपके जो फॉर्म है मेरे भाई, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 15 तारीख, यानी कि आज से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और 14 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाने अगले महीने की। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ कितनी वैकेंसीज निकली हैं, इन चीज़ों पर हम ढंग से ही बात करेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने से ज़्यादा जरूरी होता है कहाँ पर फॉर्म भरे जाएं। पर उससे पहले परीक्षा पैटर्न में कुछ मुख्य बदलाव हुए हैं, वो हम देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए, अब CBT 1 में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारा टाइम बच्चे का सिर्फ GS वगैरह को याद करने में ही निकल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है GS को, भाई हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, इतना समय बर्बाद होता है बच्चे का पूरा दिन। जहाँ 4-5 घंटे में सारे सब्जेक्ट कवर होता है, 4-5 घंटे में यही सारी चीज़ें। क्यों? इतनी बड़ी हिस्ट्री है, कहाँ से क्या पढ़ेगा, और उसके बाद भी पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो मेरे भाई अब बिल्कुल चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि हाँ, लिमिटेड सिलेबस है, मैथ्स लिमिटेड है, आपको पता है इतनी मैथ्स आती है, इसे ढंग से पढ़ लो, और इसके अलावा कोई अलग चीज़ नहीं आने वाली। पर आपने अगर हर चीज़ ढंग से पढ़ी है, रीजनिंग आएगी, उसके अलावा आपकी साइंस आएगी। साइंस का भी एक लिमिटेड सिलेबस है, NCERT वगैरह से, NCERT में से वो पूछने लग गया आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी यहाँ पर हो जाएगा। इजी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु हाँ,
जीएस और जो जनरल अवेयरनेस है वो हटी है जनरल अवेयरनेस, उससे एक अच्छा आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, आप दिमाग भी चला पाओगे, क्योंकि आप जो बच्चा मैथ्स रीजनिंग इस तरह का बच्चा होता है, साइंस वगैरह का, वो बच्चा ना यार हिस्ट्री वगैरह को ढंग से मतलब देख नहीं, अच्छा याद नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो उसके पास 11th में होती है ना ही 12th में होती है, जो ज़्यादातर नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं। अब हम आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट का एक 50-50 वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। कैसे? इससे पहले अगर पुराने नियम की बात करें 2025 तक फाइनल मेरिट में सीबीटी 2 का पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए और पार्ट बी होता है सीबीटी 2 में, तो पार्ट बी का तो सिर्फ कुछ नहीं क्वालिफाइंग होता है, पार्ट ए का जो 70% नंबर जोड़े आते हैं तो सीबीआईटी जिसे साइको टेस्ट कहते हैं हम, उसका 30% वेटेज होता था। परंतु अब क्या कर दिया है, सीबीटी 2 का पार्ट ए का भी 50% और सीबीआईटी का भी 50%, तो यहाँ पे साइको टेस्ट की भूमिका बढ़ा दी गई है, 30% से वेटेज सीधा 50% कर दिया गया है। तो इस बात को आप समझ पाए। अब मुद्दा आता है कि सर किस जोन को चुना जाए। तो देखिए, जोन चुनने के 3-4 चीज़ें आपको समझनी होंगी। देखिए, आप जब फॉर्म भरते हो तो 2 तरह से चीज़ें आती हैं। पहला, आप जब फॉर्म भरोगे तो इस तरह से आपको, जब भी आप यहाँ पे सिलेक्टेड द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, ऐसा आएगा, इस तरह से सारे जोन खुल जाएंगे। अब आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है, अब मैं आपके दिमाग में बताता हूँ क्या क्या आएगा, वैकेंसी के हिसाब से बताता हूँ, और क्यों आएगा ये भी बता दूंगा। देखिए, जब आप वैकेंसीज देखोगे तो सबसे पहले आएगा यार वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यही आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे रांची को ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इसको क्लियर हो जाएंगी। इसको एक बार नीचे यहाँ पर मैं ले आता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, लीजिए। तो जब आप इसे देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? रांची के सामने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ECR SCR, और इसी तरह से इसकी वैकेंसीज दे रखी हैं यहाँ पे टोटल 555 रांची ECR की, और रांची SCR की वैकेंसीज कितनी है? 745। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 745। अब आपको मैं एक बात बताऊं मेरे भाई, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर सुनना होगा कि पहले क्या होता था, और इस बार भी आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल सकता है। SCR कोलकाता, कोलकाता की 2 तरह से वैकेंसी आती थी, SCR कोलकाता। इसकी वजह से क्या होता था, वहां पर SCR कोलकाता ना देकर रांची दे दिया जाता था। जैसे मैं इसके एग्जांपल से समझाता हूँ, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जब आप यहाँ पर देखोगे तो इस, कहाँ गया, यहीं पे तो था भी, एक सेकंड रुकिए, ये रहा। जब आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करोगे तो इस पूरे में आपको मुंबई तो दिख जाएगा, जबकि मुंबई तो 2 है, सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई। यहाँ पे मुंबई तो दिख जाएगा। जब आप देखोगे तो वैकेंसी भी मुंबई की 2 जगह निकल रखी है। अगर आप मुंबई की वैकेंसी देखोगे तो मुंबई की वैकेंसी कैसे कैसे हैं, सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, SCR, और ये 3 तरह की वैकेंसीज मुंबई के सामने आपको नजर आएंगी। पर जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म भरते समय मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक मुंबई दिखेगी। तो अब बच्चा सोचेगा कि यार ये वाली मुंबई कौन सी है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जब आप इस तरह की चीज़ों में फंसोगे तो आप इस वाले ग्राफ को याद रखना। जब भी आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई को चुनकर इस जोन में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसका मतलब आपको अहमदाबाद पर क्लिक करना होगा। आप समझ रहे हो? अगर आपको SCR कोलकाता ये जोन चुनना है, भाई वैकेंसी देखी SCR कोलकाता में, आपने देखा इतनी वैकेंसीज हैं, तो उसका मतलब है आपको रांची चुनना है। SWR हुबली की अगर मैं बात करूं तो आपको बेंगलोर चुनना है। ECR हाजीपुर की बात करूं तो उसका मतलब है पटना चुनना, और NR न्यू दिल्ली की बात करूं तो इसका मतलब आपको चंडीगढ़ चुनना है। वैसे शायद एक और यहाँ पर अपडेट आया है, जो मैंने और थोड़ा सर्च करा तो उसमें पता लगा है कि एक ऐसा अपडेट है कि शायद इस बार ऐसा भी हो सकता है जब आप फॉर्म भरो। देखिए, ये पिछली बार तक था ऐसा, शायद इस बार आपके लिए, अगर देखिए पिछली बार की तरह अगर ये दिखेगा तब भी आप कंफ्यूज मत होना। पिछली बार क्या हुआ था, जो सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करूं तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो बच्चा इस पर क्लिक कर रहा था, जबकि ये क्या था हमारा सेंट्रल रेलवे मुंबई, ये क्या था सेंट्रल रेलवे मुंबई। फिर से मैं आपको समझाता हूँ पिछली बार क्या हुआ था, ठीक है। और शायद मैं इसको अभी से इसलिए बता के चल रहा हूँ, आप इस बार भी ना गलती कर दो। जो ये होता है सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल रेलवे मुंबई। और अगर मैं बात करूँ WR मुंबई की, तो अहमदाबाद यहाँ दिख रहा है, ये है WR मुंबई। अब आप अच्छे से समझ पाओगे।
अब एक बात करो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे निकल गई आपकी 499 वैकेंसीज, एग्जाम्पल है ना, और यहाँ पे निकल गई आपकी 450 वैकेंसीज। आप क्या सोचोगे कि यार, और आपके सामने क्या लिखा है वहाँ पे, सेंट्रल रेलवे मुंबई की 450 वैकेंसीज और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की 499। आप सीधा फॉर्म भरने आओगे, फॉर्म भरते समय आप इधर वैकेंसी लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आए ये क्या है वैकेंसी। एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि इतनी वैकेंसी इस बार निकली है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप फॉर्म भरने गए, फॉर्म भरते ही आप सीधा क्या देखोगे, मुंबई, मुंबई तो आप इसको क्लिक कर दोगे, और पिछली बार लाखों बच्चों ने सिर्फ इस पे क्लिक करा और यहां पे बहुत कम फॉर्म डाले गए। क्यों? किसी को पता ही नहीं था कि अगर मुझे वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन को चुनना है तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अहमदाबाद में। और इस वजह से यहाँ की जो कट ऑफ है वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर देते हैं। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से चीज़ें आज भी अगर आप फॉर्म भरोगे तो दिखे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको इस वाले जोन को चुनना है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई को, तो आपको अहमदाबाद चुनना, और सेंट्रल रेलवे मुंबई को चुनना है तो आपको फिर मुंबई को चुनना होगा। परंतु शायद अभी एक अपडेट आया है जो मैंने खुद भी सर्च करा और एक दो बच्चों से कन्फर्म भी करा है, और अगर ऐसा होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं तो फिर जो पिछले ही पैटर्न होगा, तो ये वाली चीज़ तो आप समझ गए हो, तो इसमें से ये सारे इसी तरह से हैं कि इनकी जगह ये नाम आपको फॉर्म भरते समय दिखने वाले हैं। पर शायद अगर जो अपडेट आया उसके हिसाब से बताऊं तो बहुत अच्छा अपडेट है। उसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे मुंबई पे आपने क्लिक करा, इस बार ऐसे दिखने वाला है, शायद मुंबई पे क्लिक करा तो मुंबई पे क्लिक करते ही आपको ये आ जाए CR, SCR, WR, ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, फिर बच्चों की कन्फ्यूजन भी खत्म। शायद रेलवे को समझ आया होगा पिछली बार ये गलतियां हुई हैं, तो इस बार भी बच्चों से ये गलतियां ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे भाई CR सीधा देखना, CR में 1000 कुछ वैकेंसी है, तो जिसे पता है 1000 वैकेंसीज के लिए जाना है, 78 वैकेंसीज के लिए, 37 के लिए, उसी हिसाब से जोन चुनना। गलती मत कर देना, गलती से आपने WR चुन लिया। आप समझो, आप मुंबई में जोन चुनना चाहते हो, आप कोई बच्चा महाराष्ट्र का वो सोचता है यार मुंबई जोन चुन लूं, और मुंबई जोन में आपने WR पे क्लिक कर दिया, और WR में कुल 37 वैकेंसी हैं। सिलेक्शन होना इतना टफ हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। 37 वैकेंसीज होती कितनी है, और वहीं दूसरी तरफ CR अगर आपने क्लिक करा तो आपको 1000 से ज्यादा पोस्टों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं 1000 पोस्ट है तो आपको कहीं ना कहीं मौका ज्यादा है ना यार, जितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार कि कम वैकेंसीज है तो यहाँ कोई फॉर्म नहीं डालेगा। मेरे भाई यहाँ पर अगर किसी ने 5-6-7 हजार ने भी डाल दिया ना तो भी आपके लिए टफ हो जाए कॉम्पिटिशन। उसके अलावा अगर आप आगे चलते हो मेरे भाई तो सिकंदराबाद को देखिए, सिकंदराबाद में दो है, ECOR और SCR। यहाँ पर भी अगर मैं आगे बात करता हूँ तो दो तरह की वैकेंसीज आपकी दिखेंगी, 824 और 596। अगर वहां पर सिकंदराबाद पे क्लिक करते इस तरह से दो ऑप्शन और आ जाते हैं तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ECOR और SCR की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जाके आप कोशिश करना इसमें फॉर्म डालें, ठीक है, 824 वैकेंसी वाली में। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों ऊपर और बात करता हूँ, अगर मैं रांची की बात करता हूँ तो रांची पे क्लिक करके अगर ECR SCR आता है तो ECR में आपकी 555 वैकेंसी है और SER में आपकी 745। तो कोशिश करना SER पर क्लिक करने की। अब एक चीज और, कट ऑफ का मामला देखते हैं। बहुत बार बच्चा क्या सोचता है ना यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह जाता है वो, कैसा कि यार कोई नहीं, घर के आसपास है, वैकेंसीज कम है, भर देते हैं। पिछली बार बच्चे ने ऐसे ही करा, पटना का, मुजफ्फरपुर का, 2024 की अगर मैं बात करूं, इन वाले जोनों को चुन लिया। इनकी कट ऑफ बताऊं, कट ऑफ कैसी गई है, 72। पटना की 67 क्यों गई है मेरे भाई? अगर मैं बिहार की बात करता हूं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चा है जो आज के टाइम पर रेलवे की तैयारी कर रहा है। अब वहीं का बच्चा जो टॉपर टाइप का बच्चा होता है, समझना उस बात को, जिसके अच्छे नंबर आते हैं, वो बच्चा क्या सोचेगा कि यार मेरे तो सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं कोचिंग में, मैं क्यों किसी और जोन को चुनूं, यानी अपने स्टेट को छोड़कर कहीं और क्यों जाऊं, क्यों मैं चेन्नई चुनूं, क्यों मैं इतनी दूर जाऊं। बच्चे के दिमाग में बात आएगी तो ज़्यादातर होशियार बच्चा क्या सोचेगा, वो पटना जोन वगैरह ही चुन लेता है। आप समझ रहे हो ना, वो ज़्यादातर क्या करे, पटना जोन वगैरह ही चुन लेगा, और जिस वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आपकी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं पटना की बात करता हूं तो आपकी कुल 103 वैकेंसीज हैं, ऊपर से जो ज़्यादा होशियार होगा वही चुने, क्योंकि 103 वैकेंसीज के लिए कोई ऐसा बच्चा तो नहीं लड़ेगा जिसको पता है यार मेरे नंबर ही 60 से 70 के बीच में आते हैं।
भाई एवरेज स्टूडेंट तो बिल्कुल फॉर्म नहीं भरेगा, यानी या तो सबसे होशियार भरेगा या फिर कौन भरेगा, जिसने पहली बार फॉर्म भर रहा है, उसे पता तैयारी नहीं है तो क्यों दूसरे स्टेट में जाके एग्जाम दूं, वैसे भी नहीं होना, या बिल्कुल ही कमजोर बच्चा भरता है। तो दो तरह के, या तो होशियार भरेगा या कमजोर, जिस वजह से पटना की कट ऑफ या मुजफ्फरपुर की कट ऑफ बहुत बहुत हाई चले जाती है। तो इन जोनों में अगर मैं वैकेंसीज की बात भी करूं, वैसे भी बहुत कम वैकेंसीज है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 42 वैकेंसी आपको दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी दिख रही है 103। तो इस तरह के जोन में कोशिश करो कि ना ही फॉर्म डालो तो अच्छा है, और मन कर जाता है क्योंकि आपका होम स्टेट है। इसी तरह से मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ हमेशा, वहां पर भी कोशिश करा करो फॉर्म ना ही डालो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश मतलब जो जोन उत्तर प्रदेश में जैसे प्रयागराज वगैरह आ जाते हैं, इस तरह के जोनों को ना ही चुनोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप जोन चुनो, आपको जोन चुनने हैं तो मैं बताता हूँ कौन से चुनो, जो इजी रहते हैं आप चुनो चेन्नई। क्यों चुनो मेरे भाई, कोई भी बच्चा अपने घर से दूर नहीं रहना चाहता, परंतु अगर आपको जॉब चाहिए, घर पर रहकर भी घर में ना रहने जैसा हो जाता है अगर आपका जॉब नहीं है और पैसा नहीं है। हर रोज आपको ताने मिलेंगे, आप एक टुकड़ा रोटी भी खाओगे तो आपसे कह दिया जाएगा फलाने का लड़का तो जॉब पे लग गया, तू फ्री में रोटी तोड़ता रहता है। ऐसा नहीं है, माँ बाप ये जिद में कहते हैं, माँ बाप इसलिए कहते हैं कि शायद हमारा बच्चा अच्छा सिलेक्शन ले, कुछ सफलता प्राप्त करे, तो उन्हें लगता है इस ऐसा कहेंगे तो ये मेहनत करेगा। परंतु कहीं ना कहीं बच्चे के अलग अलग दिमाग होते हैं, कोई बच्चा उसे मोटिवेशन ले आता है और कोई बच्चा उसे इस तरह से लेके जाता है कि उसे अपने पेरेंट्स से नफरत हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए तो आप कोशिश क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप इस जोन को चुनोगे। किस तरह के जोन को चुनोगे, आपको जोन चुनना है जैसे चेन्नई जोन वगैरह चुन लिया आपने, है ना। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा ही अगर ऐसा लगता है तो और क्या क्या जोन चुन सकते हो, मेरे पास तो सबसे पहले आप इसी को चुनोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस हाँ, एक बार वैकेंसी जरूर देख लेना इस बार यहाँ पे वैकेंसीज कितनी रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैंने कहा कि भाई इसको ही चुन लेना, सब चीज़ें देखनी है आपको कि वहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि इतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी भाई कि चेन्नई जोन में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने हिसाब से चेक करनी पड़ेगी कि भाई चेन्नई की वैकेंसीज कितनी है। जैसे वैकेंसी अगर देखो इस बार तो चेन्नई की मात्र 186 वैकेंसी हैं, तो पिछली बार तो बहुत ज़्यादा थी, इस बार कम है। तो ये भी आपको देखना है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी में सीधा कुछ जाओ। जैसे भुवनेश्वर की बात करूँ तो 801 वैकेंसी, ये एक अच्छा नंबर है, यहाँ पर आप जा सकते हो। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान से अपने आप रिसर्च करनी है कि कहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि यार कि मेरे होम स्टेट से कौन सा पास है। जैसा कि अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, ये जगह ठीक है, ये जगह आपकी इन दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश के पास है, तो बच्चा इस तरफ जाना प्रेफर करता है। तो आपको यहाँ की, कोलकाता की, सिलीगुड़ी की, इस तरफ की, भुवनेश्वर वगैरह की, दो जैसे भुवनेश्वर है तो बिहार वाले क्या करेंगे, इधर आ सकते हैं भुवनेश्वर की तरफ। भाई इतनी दूर क्यों जाएं, तो बिहार वाले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भुवनेश्वर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इससे आपको मतलब कि खुद ही अपने आप सोचना पड़ेगा आपको कि आपको किस तरफ जाना है। आपको देखना होगा, मैप यहाँ पे है, इसी तरह से मैप देख लो और मैप से समझो कि यार कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ चले आऊँगा तो घर वालों से बिल्कुल ही अलग हो गया चेन्नई, यानी कि अब आप घर पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि 6-7 दिन की छुट्टी में 4 दिन आना 4 दिन जाना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेन से आओगे। एरोप्लेन से आने का मतलब है आपकी सैलरी उसमें ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाओगे, बट बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा ना, परेशान हो जाओगे। आ सकते हो एरोप्लेन से, कहीं ये सोचो यार सर ऐसे करें, बट मैं आपकी दिमाग की बता रहा हूँ। हर बच्चा जो हम जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ये सोचते हैं यार क्यों इतना पैसा खर्च करें, पैसे को बचा लें। तो आप क्या करोगे ट्रेन में, क्योंकि आप रेलवे में जॉब करोगे तो रेलवे में फ्री में होगी आपकी ज़्यादातर टिकटें, तो आप ट्रेन ही तो प्रेफर करोगे, और उसमें 3-4 दिन लगते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि ट्रेन के पैसे देने पड़ेंगे, आपका फ्री हो जाएगा, एक आधा कार्ड बन जाता है फ्री में। तो आप यहाँ से यहाँ तक आने में ही आपका इतना समय खराब हो जाएगा, और जाने में यहाँ से गए फिर आए परेशान हो जाओगे। तो आप बिल्कुल समझदारी से कि भाई यहाँ तो वैकेंसी है नहीं, इसके आसपास कहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे है इस जोन में, तो ये जोन घर से पास भी है तो क्यों ना इसी को चुन लो। इस तरह से आपको समझदारी से, पिछली बार यहाँ की कट ऑफ कितनी गई थी ये भी ध्यान से रखो। जैसे गुवाहाटी भी पास है, पर गुवाहाटी की कट ऑफ बहुत हाई जान लगी है। पहले कहाँ सबसे कम कट ऑफ जाती थी, अब गुवाहाटी बहुत ज़्यादा जाती है। क्यों, सभी जितने भी यहाँ के बच्चे यहाँ भर देते हैं। तो बच्चे ये भी ध्यान रखना है कि कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी। अब आप समझ गए होंगे, और सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखिए तब जाके फॉर्म भरो। 2 दिन 3 दिन लो आराम से। इस वीडियो को अपने सभी भाई बंधु के पास भेज दो जो
क्या करने वाले मेरे भाई, फॉर्म भरने वाले एलपी का, बहुत ध्यान से फॉर्म भरना, ठीक है गाइस। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।